अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशन में देश में विगत कई दिनों से चल रहे अडानी प्रकरण महाघोटाले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता, देश के सजग, साहसी, संघर्षशील, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ विपक्ष की आवाज़ श्री राहुल गांधी जी ने जब संसद में अडानी प्रकरण की जेपीसी मांग उठाया तो मोदी सरकार एवं उनके वरिष्ठ मंत्री आनन फानन में तुरंत पुराने मानहानि के केस को खुलवाया गया और राहुल गांधी जी के सदस्यता को समाप्त कराई गई। देश के इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मानहानि के मामले में किसी व्यक्ति को पूरे 2 साल की सज़ा हुई। मानहानि की सज़ा होने के तुरंत बाद एक ही दिन के अंदर उनकी सदस्यता लोकसभा से भी समाप्त करने की चिट्ठी लोकसभा सचिवालय के द्वारा जारी कर दिया गया। तदुपरांत हम कांग्रेस जन पूरे देश में एक अभियान चलाए हैं, जन सत्याग्रह, जय भारत सत्याग्रह। उस आंदोलन के तहत हम लोग देश के घर घर और जन जन में ये बताएंगे कि किस तरह से मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा की व्यापक सफलता एवं राहुल गांधी जी के द्वारा पार्लियामेंट में जो अडानी प्रकरण महाघोटाले की जेपीसी जांच की मांग उठाया गया, उससे घबराई मोदी सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। इसलिए हम त्रिस्तरीय कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारा कार्यक्रम प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर हम लोग जन जन में इस बात को उजागर कर रहे हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में किस तरह से महंगाई बढ़ी है, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ा है, किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है और उन मुद्दों को दबाने के लिए तरह तरह के नेहरू गांधी परिवार पर लांछना लगाया जाता है। देश के इतिहास में, संसद के इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार कई दिनों तक संसद को बाधित किया गया। वो लोग राहुल गांधी जी से जवाब मांग रहे थे और राहुल गांधी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखे और फिर लोकसभा अध्यक्ष से मिल करके उन्हें समय मांगा कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने दिया जाए। लेकिन मोदी सरकार की ये मंशा नहीं थी कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलें। उनके जुबान को बंद किया गया, उनकी सदस्यता को रद्द किया गया। इसलिए हम कांग्रेस जन देश की जनता के साथ मिल करके लगातार संघर्ष चलाएंगे और इस संघर्ष का हम लोग नाम दिए हैं जय भारत सत्याग्रह संघर्ष। उसी के तहत आज हम गुड़ारू प्रखंड में जिले के वरिष्ठ नेता के साथ साथ गुड़ारू के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद शमीम जी और गुड़ारू के जो कार्यक्रम चलेगा उसके संयोजक संजय रंजन जी के साथ और जिला के हमारे वरिष्ठ नेता जुगल किशोर सिंह जी, अमरजीत कुमार जी, शिव कुमार चौरसिया जी, गुड़ारू की डॉली झा जी, बुद्धू राम जी, सोमनाथ पासवान जी, सभी लोग हम लोग एकजुट होकर के यहाँ पर संवाददाता सम्मेलन करके गुड़ारू के जन जन में, घर घर में इस बात को बताना चाहते हैं कि किस तरह से मोदी सरकार लोकतंत्र की गला घोट रही है, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ बंद कर रही है। इसे हम बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महंगाई दूर हो, बेरोजगारी समाप्त हो, भ्रष्टाचार जो चरम पर है वो समाप्त हो। आज देश में हमारे दो की सरकार चल रही है, यानी मोदी शाह और अडानी और अंबानी का शासन चल रहा है। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार ये बोलती है कि नेहरू गांधी परिवार ने 70 साल में क्या किया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेहरू गांधी परिवार के 2 प्रधानमंत्री हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी।
दोनों ने देश की एकता, अखंडता, देश की में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा कुर्बान करने का काम किया है। देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इंदिरा और राजीव का खून का बलिदान हुआ है। आज उन्हीं के बताए रास्तों पर चल करके उन्हीं के परिवार और कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता विपक्ष के आवाज के साथ साथ मोदी सरकार के गलत नीतियों और विफलताओं को देश के जन जन में पहुंचाने वाले श्री राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी के साथ आज कांग्रेस ही नहीं, समूचा विपक्ष एकजुट है, समूचा देश की 140 करोड़ जनता एकजुट है। और हमारा ये अभियान लगातार चलेगा। हम नुक्कड़ सभा करेंगे, हम पोस्टकार्ड लेखन आज से शुरू किए हैं। हर एक जिला से 15-15 हज़ार पोस्टकार्ड हम लोग प्रधानमंत्री को लिख करके भेजेंगे। और साथ ही साथ हम मशाल जुलूस निकालेंगे। हमारा जिला स्तरीय विशाल सभा होगा, राज्य स्तरीय विशाल सभा होगा और राष्ट्र स्तरीय विशाल सभा होगा। हम सड़क जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे, हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। और जब तक अडानी प्रकरण का जेपीसी जांच का आदेश नहीं हो जाता है, जेपीसी जांच नहीं होता है, भ्रष्टाचार घोटाले की जांच नहीं होती है, महंगाई दूर नहीं होता है, बेरोजगारी समाप्त नहीं होता है, तब तक हमारा आंदोलन चलते रहेगा। और आने वाला आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में हम निश्चित रूप से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय जनता। ये बताया जाता है कि अभी जो है टारगेट जो किया जाता है विपक्ष पर बार बार जो है मोदी सरकार टारगेट करे, इस पर क्या कहना है आपको? टारगेट मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है कि कमर तोड़ महंगाई, चरम पर पहुंची बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को दबाने के लिए वो हमेशा टारगेट करते हैं। आज अखबार में आप पढ़े होंगे कि जब हम लोग अडानी महाघोटाले की बात कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष के द्वारा ये मनगढ़ंत वक्तव्य आज आया है कि कांग्रेस ने 70 वर्ष में कितना लूटने का काम किया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस तरह से कोल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, ये सब में पूरी तरह से स्क्यूटल हुआ। जितने लोग उसमें एथी बनाए गए थे, दोषी बनाए गए थे, वो दोष मुक्त किए गए। और उस समय जो सीए जी थे विनोद राय जी, जो गलत ब्यौरा पेश करते थे देश के सामने, एक गलत ब्यौरा पेश करके ये बताते थे कि 2G में करोड़ों रुपया का लाख का घोटाला हुआ है, कोल में ये घोटाला हुआ है, लेकिन वो सब गलत सिद्ध हुआ और विनोद राय जी माफ़ी भी मांगने का काम किए हैं। लेकिन इनके राज्य में जब हम ललित मोदी की बात करते हैं, विजय माल्या की बात करते हैं, जब हम मेहुल चौकसी की बात करते हैं, जब हम अडानी की बात करते हैं, तो ये लोग इसे जांच कराने के बजाय उसका समर्थन करने लग जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? हमारी सरकार हर्षद मेहता में जेपीसी जांच करवाई। हमारी सरकार जो मांग होता था भाजपा का उस समय विपक्ष में, उसकी जांच कराती थी। कांग्रेस ने सूचना का अधिकार का हथियार दिया, शिक्षा के अधिकार का हथियार दिया, खाद्य सुरक्षा दिया, सब कुछ कांग्रेस ने देने का काम किया है। अभी अमित शाह ने बताया कि यहाँ पर जो इनका कार्यक्रम ठप कर दिया गया, बंद हो गया, 144 दिन लगा दिया गया था, उसमें बताया कि मैं उल्टा करके मारूंगा मेरी सरकार आएगी। तो क्या कहें? अमित शाह जी को बिहार की चौहद्दी मालूम नहीं है, वो गुजरात के हैं और वो लोग ही दंगा फैलाते हैं। साथ ही साथ वो लोग ही दिन रात हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, न वो महंगाई की बात करते हैं, न बेरोजगारी की बात करते हैं। नीतीश सरकार पूरी तरह से कानून का राज चलाती है, इसे सुशासन की सरकार कहते हैं। और सब जगह पर जहाँ जहाँ दंगाई लोग इस तरह का काम किए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और पूरी तरह से बिहार में शांति बहाल है। सारी चीज़ें झूठ का बकवास है। जो अमित शाह जी बोल रहे हैं वो तथहीन बातें हैं। उल्टा करके मारेंगे, ये वक्तव्य तो समझ में नहीं आ रहा है। किसी देश का गृह मंत्री इस तरह का बयान देता है, ये तो शोभनीय नहीं है कि उल्टा करके मारेंगे। किसे मारेंगे? दंगा और उन्माद, धार्मिक उन्माद वही लोग बहाते हैं। हम लोग कभी धार्मिक उन्माद में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग सामाजिक सौहार्द में विश्वास करते हैं, गंगी जमुनी सांस्कृतिक में
विश्वास करते हैं, सामाजिक सद्भाव में विश्वास करते हैं। हम लोग सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ और सबका देश, सबका सम्मान करते हैं। इसलिए जो शाह साहब बोले हैं वो पूरी तरह से निराधार और गलत है। राहुल जी का वो सदस्यता समाप्त हो गया, वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? राहुल जी की जो सदस्यता समाप्त हुई है वो पूरी देश की 140 करोड़ जनता देख रही है कि जब वो पार्लियामेंट में अडानी जी का संबंध पूछने के लिए जो फोटो दिखाए थे